हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि हम लोग एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का लेक्चर आपको हम बताए सर। उसमें हम x और y का वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो भी समझाए होंगे। आप वहां तक वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे। आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं सर, उसी का आगे जो क्वेश्चन होगा कि अगर अभी तक में जो भी क्वेश्चन देखे हम लोग डिजिट पे क्वेश्चन देखे कि डिजिट पे 2x या 3x प्लस 4y ऐसा प्रकार का एक क्वेश्चन रहता था, तो उससे x और y के वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते थे, तो वहां तक हम लोगों ने चीजों को अच्छे से समझा। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग कोई भी कांस्टेंट लेटर पे जैसे p, q, a, b इस सब के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का वीडियो को हम लोग अच्छे से जानेंगे। और जो बच्चे सीबीएसई से एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चलिए सर, पहला क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी दिया हुआ है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस कितना दिया हुआ है सर, b दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आपसे पूछा कि इससे x और y के वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर देख लेते हैं सर कि हम लोग x और y के वैल्यू को कैसे निकालते हैं, तो आपको बताए थे कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन होता है और ये कितना होता है, सेकेंड। ये चीज ना, जब एक मेरा फर्स्ट हो गया तो दूसरा कितना हो गया, सेकेंड हो गया सर। तो अगर सेकेंड हो गया तो ऊपर देख रहे हैं कि y का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, पर यहाँ पे y का वैल्यू कितना है सर, b है। तो आपको ये बताए थे कि जब भी अगर हमको बैलेंस करना हो तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर से इंटू और ऊपर वाले वैल्यू को नीचे से इंटू। बात को अच्छे से समझिएगा। जब भी अगर बैलेंस करना होता है तो हम नीचे वाले वैल्यू को ऊपर से इंटू और ऊपर वाले वैल्यू को नीचे से इंटू। तो नीचे जो दिया हुआ था वो b दिया हुआ था, उसको हम लोग ऊपर से इंटू करवाए, और ऊपर जो दिया हुआ था 1, इसको नीचे से इंटू करवाए। जब हम b से इंटू करवाते हैं तो हम इसको bx प्लस by, और इधर से कितना a b हो गया, और प्लस का कितना हो गया b स्क्वायर, ये चीज कहेंगे सर। जब 1 से इंटू करवाएंगे तो ax माइनस कितना by इक्वल टू मेरे पास a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, ये चीज बनेगा। और आपको जब हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, लेक्चर 1 में देखे होंगे, जब हम बोले थे कि बीच में अगर प्लस और माइनस आ जाता है तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, और जब दोनों सेम डायरेक्शन का होता है, या कहने का मतलब कि जब दोनों माइनस में या जब दोनों प्लस में होगा तो हम माइनस करवा देते थे। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है सर, क्या बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन का, इसलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, जब इसमें से इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम bx प्लस इसको ax कह सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ab प्लस का b स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। अगर देखते हैं तो a b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर दोनों से बात करेंगे तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको b प्लस a के फॉर्म में कहेंगे। यहाँ से दोनों के पास a स्क्वायर a था तो a कॉमन लिए, तो इसके पास भी b हो गया, उसके पास कितना बचा है a, तो इससे ये और ये दोनों कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या निकला, मेरे पास a निकला। ये x का वैल्यू आया। अगर हम किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं सर तो y का वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 का वैल्यू जो हमको दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, तो x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ था। अभी हम लोग ने x के वैल्यू को कितना लाए थे सर, a, तो x के जगह पे a रखेंगे तो यहाँ पे y हो गया बराबर में a प्लस कितना b।
तो y इक्वल टू हम a प्लस बी, और ये प्लस है तो उधर क्या हो गया माइनस, इससे ये और ये कैंसिल, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा b। तो ये जो वैल्यू आया x का वैल्यू a आया और y का वैल्यू कितना आया सर b आया। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन सर। तो आपको ये क्वेश्चन में ये करना है कि आपको किसी कांस्टेंट लेटर पे कांस्टेंट का ही वर्ड निकालना है। अगर डिजिट रहता तो हम लोग x, और डिजिट रहता तो x का 2, 4 या 10, 15 जो भी वैल्यू आता तो हम यूज करते। पर अगर मेरे पास जब कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही बैलेंस करेंगे। मतलब जो भी चर दिया हुआ है तो मतलब b दिया हुआ है तो b को ऊपर से बैलेंस कर लिए, या a रहता तो a से बैलेंस करते हैं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन सर आज का। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अगर दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो वो क्या है। तो मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमको x बाय a, मेरे पास x बाय a प्लस y बाय b है सर, ठीक है, और इक्वल टू मेरे पास 2 दिया हुआ है, और एक और इक्वेशन है मेरे पास ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिया। और इससे भी हमको बोला कि x और y के वैल्यू को निकालना है। जब हम इस दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं सर तो a b बनेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b, a से a कैंसिल, तो ये मेरे पास bx हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो b से b को डिवाइड करेंगे तो कितना b कैंसिल, तो ay बनेगा बराबर का कितना 2 हो गया। इसके नीचे एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो bx प्लस कितना हो गया ay। जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो 2ab कह सकते हैं। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और दूसरा इक्वेशन हमको सरिया के ही दिया हुआ था, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ सर। जब ऐसा कंडीशन आता है तो अगर ऊपर देखेंगे a हो गया और नीचे मेरे पास कितना हो गया b, तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर से इंटू और ऊपर वाले वैल्यू को नीचे से इंटू, ठीक है। तो नीचे जो दिया हुआ था b को ऊपर से और ऊपर जो दिया था उसको नीचे। जब हम b से इंटू करवाएंगे तो हम इसको b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर कह सकते हैं। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो a स्क्वायर x माइनस कितना हो गया ए बी वाई हो गया, बराबर में a से इंटू करेंगे तो ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर बनेगा। अगर दोनों का बात करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों दिया होता है, क्या चीज होता है, इक्वेशन एडिंग हो जाता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर कितना हो गया एक्स। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो b स्क्वायर प्लस क्या हो गया a स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2ab स्क्वायर में से a को घटा देंगे तो कितना बचेगा ab स्क्वायर प्लस a क्यू बचेगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो अगर हम x कॉमन लिए हुए तो कितना बचा था सर b स्क्वायर प्लस के का a स्क्वायर, ये चीज बचा हुआ था। और यहाँ पे इस दोनों से कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन हमको क्या मिल सकता है a, तो हम अगर a को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस कितना मेरे पास a स्क्वायर बचेगा। इस दोनों से ये चीज कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा a। चलिए x का वैल्यू हमको पता चल गया। किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हम किसको मिलेगा, हमको y का वैल्यू। अगर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसका यूज कर लेते हैं, चलिए अभी हम लोग सेकंड का यूज करते हैं, क्योंकि सेकंड मेरे पास यही चीज दिया हुआ इक्वेशन, हम सेकंड का भी यूज करेंगे। तो किस समीकरण का यूज कर रहे हैं सर, समीकरण किसका, दूसरा का। तो आपके पास ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पूछा सर। चलिए सर a का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू a निकाले तो a इंटू एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू कितना a स्क्वायर माइनस क्या है क्या बी स्क्वायर। a का वैल्यू ना रखना था सर, अच्छा a का नहीं रखते सर। अगर हम x के जगह पे a को रख लेते तो a को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। a स्क्वायर इधर भी प्लस में, a स्क्वायर इधर भी प्लस में, कैंसिल। माइनस का बी वाई इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो एक बचेगा, तो y का वैल्यू क्या बनेगा b। तो ये रहा मेरा एक सेकेंड क्वेश्चन में। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि इक्वेशन को आपको यूज करना है सर, कि हम इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर।
तीसरा नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हाँ ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन भी आज का। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन में भी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अब चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन को, कि हम ए बी बहुत देख लिए, अब हम लोग आते हैं पी क्यू पे सर। तो मेरे पास पहला एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर, कि अगला पहला क्वेश्चन का बात करेंगे, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू हमको जो दिया हुआ है, तो पी माइनस क्यू दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है सर, क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू जो दिया हुआ है सर, पी प्लस क्यू दिया हुआ है। तो आपको पी एक्स और वाई का वैल्यू को निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू दिया हुआ है। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये मेरा कितना हो गया, सेकेंड हो गया। चलिए सर, अगर हमको बैलेंस की बात किया जाएगा, तो अगर हम फर्स्ट वाले को ऊपर से इंटू, अगर y का वैल्यू जो नीचे दिया हुआ उसको ऊपर से इंटू, और ऊपर जो दिया हुआ है उसको हम लोग किससे, नीचे से इंटू करवाएं। जब p से इंटू करवाएंगे तो पी स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो गया, पी क्यू वाई हो गया, इधर से कितना हो गया, p से इंटू करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस कितना, पी क्यू बचेगा। q से इंटू करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर एक्स हो गया माइनस पी क्यू वाई हो गया। इधर से सर ये पी क्यू प्लस का कितना हो गया, q का स्क्वायर, यही ना हो गया। ये दोनों इक्वेशन हो गया। अगर बात करते तो सेम वाला कैंसिल, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस कितना, क्यू स्क्वायर एक्स। इधर से इस दोनों को ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस का पी क्यू प्लस कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों से ये दोनों कैंसिल सर। तो अगर x कॉमन लेते हैं तो हम पी स्क्वायर प्लस कितना, क्यू स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ से भी पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। अगर देखेंगे तो पी स्क्वायर से ये और ये पूरा कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या मिला, m1। जब हम सॉल्व किए तो x का वैल्यू को कितना पता चला सर, 1 पता चला। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो किसका वैल्यू पता चलेगा, y का। तो हम इक्वेशन किसका यूज कर लेते हैं, तो समीकरण जो यूज कर रहे हैं सर, फर्स्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट का समीकरण आपके पास जो दिया हुआ था, पी एक्स प्लस कितना हो गया, क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस कितना हो गया, क्यू, और पी एक्स माइनस क्यू वाई, सॉरी पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू दिया होता। एक्स का वैल्यू कितना हो गया सर, 1। ये एक्स का वैल्यू 1 हो गया, इधर से कितना हो गया, पी माइनस कितना, क्यू। अगर ये p को 1 से इंटू करेंगे तो p ही रह जाएगा, प्लस का कितना हो गया, क्यू वाई इक्वल टू कितना, p माइनस क्यू। अगर p से p दोनों कैंसिल सर, यहाँ पे कितना हो गया, क्यू वाई इक्वल टू माइनस का क्यू, q से q कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना सर, माइनस का 1। ये रहा आज का, ये y का। तो ये y का हो गया सर। हम p और q का वैल्यू से, अगर कांस्टेंट इससे पहले a b दे रहा था, अभी जो दिया था सर p q, और बात यही था कि हमको उससे भी x y का वैल्यू फाइंड करना था, और इससे भी किसका फाइंड किया, x और y का। तो ये रहा आज का क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला, कि जैसे कि अगला क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, कि मेरे पास दिया हुआ है सर, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू हमको जो दिया हुआ है सर, कि ए स्क्वायर प्लस का कितना, बी स्क्वायर दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर, x प्लस वाई इक्वल टू 2a दिया हुआ है, और हमसे पूछा इससे भी x और y का वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा, ऊपर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, नीचे इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड। यही ना बचा सर, अगर ऊपर मेरे पास फर्स्ट हो गया तो नीचे कितना हो गया, सेकंड हो गया। तो ऊपर b वैल्यू दिया हुआ था, नीचे का कितना दिया था, 1। तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर से इंटू, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे से इंटू। जब हम 1 से इंटू करवाएंगे तो ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी से इंटू करवाएंगे तो ये बी एक्स प्लस कितना हो गया, बी वाई।
इधर से कितना हो गया 2ab कह सकते हैं सर। अगर बात करेंगे तो सेम वाला दोनों कैंसिल, ये मेरे पास ax प्लस कितना हो गया by हो गया। अच्छा सर दोनों x ही ना दिया हुआ, हाँ तो bx हो जाएगा। इधर से इस दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस कितना होता है 2ab, ये ना बचेगा सर। तो अगर यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी हो गया, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं क्या। a प्लस बी से a प्लस बी a को कटेगा तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा सर a प्लस बी। ये किसका वैल्यू आया सर x का, तो x का वैल्यू a प्लस बी आया। तो अब हमको किसका वैल्यू निकालना होगा y का, तो y का वैल्यू निकालने के लिए किस समीकरण का यूज करेंगे सर, फर्स्ट या सेकेंड, जिसका आप बोलिएगा हम उसका यूज करेंगे। अगर बात करते हैं कि अगर y का वैल्यू अगर निकालना हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो छोटा समीकरण हो हम उसी पे पुट करेंगे, समझे। अगर आपको y का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आपके पास जो भी समीकरण दिया गया है उसमें जो छोटा समीकरण होगा आप उसी में y के वैल्यू को पुट करेंगे। अगर यहाँ पे गौर करते हैं तो हम अगर छोटा समीकरण का बात तो x प्लस वाई इक्वल टू 2a, यही ना दिया हुआ सर, तो हम समीकरण 2 में ही पुट करते हैं। तो समीकरण मेरे पास 2 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास 2a हो गया। अभी x का वैल्यू निकाले थे, a प्लस कितना आया था सर b, प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 2a। ये दोनों को उठा के हम उधर ले जाते हैं तो ये y इक्वल टू 2a, ये प्लस तो उधर गया माइनस, b भी प्लस में तो इधर गया क्या माइनस, तो y इक्वल टू 2 को a में से a को घटाएंगे तो a माइनस b, ये रहा मेरा किसका आंसर, ये y का वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर हम अगला देख रहे हैं जो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। अब हम एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं सर, मेरे पास अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से इंपॉर्टेंट समझ के अच्छे से एकदम तैयारी कीजिएगा। आज जो जितना भी बता रहे हैं वो सीबीएसई के लिए तो खास करके ये बहुत ही अच्छा चीज़ है सर, बहुत ही टफ क्या क्वेश्चन ये है। तो ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हमको कितना c स्क्वायर दिया हुआ था, और इधर से हमको जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है सर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जो दिया हुआ है ये डी स्क्वायर दिया हुआ है सर, कितना का डी का स्क्वायर, दोनों समीकरण हमको दिया हुआ है। चलिए सर हम देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू मेरे पास सी स्क्वायर दिया होता और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना है सर डी का स्क्वायर है। ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये कितना हो गया सेकंड हो गया, ये ना। अगर बैलेंस करने की बात किया जाए सर तो इसमें हम किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। कल भी हम आपको वीडियो में बताए थे सर कि जब अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस में देगा तो हम किसी भी समीकरण का किसी भी x या y किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। चाहे आपको अगर x के वैल्यू को बैलेंस करना हो तो आप x को कर सकते हैं, चाहे y के को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप y को कर सकते हैं। पर हम जो यहाँ पे आप जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे, पर हम कोशिश करते हैं कि 99% क्वेश्चन में सर कि हम y को ही बैलेंस करते हैं। ऐसे अगर x को बैलेंस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम 99% क्वेश्चन में क्या चीज करते हैं सर y को ही बैलेंस करते हैं। तो y को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी नीचे वैल्यू देगा तो उसको हम ऊपर से इंटू और ऊपर जो देगा उसको नीचे से इंटू। जो नीचे जो वैल्यू दिया होता वो a स्क्वायर दिया था तो हम ऊपर से इंटू करवाएं और ऊपर जो b स्क्वायर दिया हुआ था हम उसको नीचे से इंटू करवाएं, कोई दिक्कत। जब a स्क्वायर को a स्क्वायर से करेंगे तो a पे पावर 4 इंटू कितना x, यहाँ पे इसको इससे इंटू करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर y बनेगा, इसको इससे इंटू करेंगे c स्क्वायर और कितना का d स्क्वायर। जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो b पे पावर 4 इंटू x, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू y और इसको इससे इंटू करेंगे तो b स्क्वायर इंटू कितना d स्क्वायर। ये हो गया सर। जब दोनों इक्वेशन की बात करेंगे तो माइनस माइनस ये कितना माइनस, ठीक है सर। तो माइनस 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 हो गया। अब कटेगा सर कौन सा, तो बीच वाला दोनों सेम हो गया तो ये कट गया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे सर, घटाएंगे क्योंकि माइनस का साइन दिए, तो a पे पावर 4x माइनस का b पे पावर 4x, इधर से भी माइनस करवाएंगे तो c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का कितना हो गया b स्क्वायर और d स्क्वायर हो गया।
तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। यहाँ पे सर अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो x का वैल्यू हमको क्या बनेगा, तो जो गुना में रहता है वो भाग में जाएगा, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बाई नीचे मेरे पास a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, ये वैल्यू हमको मिला a का, सॉरी x का। अब हमको चाहिए किसका, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू चाहने के लिए हम किसी भी समीकरण में यूज कर सकते हैं सर। तो अगर किसी भी समीकरण का यूज करेंगे तो हम उसका पे रख लेते हैं सर। ये मेरे पास जो वैल्यू मिला है सर किसका है, y का, ये सॉरी x का। तो x का वैल्यू हमको पता चल चुका है सर। अब हमको y का निकालना है, तो y का निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण का यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी भी समीकरण का यूज करेंगे तो हम किसका कर ले सर, तो एक या दो, एक का ही करते हैं। अगर हम समीकरण एक को लेते हैं तो समीकरण एक ले रहे हैं, तो एक का वैल्यू जो दिया हुआ था मेरे पास a स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू मेरे पास कितना c का स्क्वायर, ये ना दिया होता सर। तो आपको जो दिया हुआ था a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना c स्क्वायर। आपके पास x का वैल्यू निकला है सर, तो x का वैल्यू निकला है तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे सर, a पे पावर कितना, सॉरी x का वैल्यू जो निकाले थे c स्क्वायर d स्क्वायर और माइनस का कितना है b स्क्वायर और ये कितना हो गया d का स्क्वायर। बाय नीचे a पे पावर 4 माइनस का b पे पावर 4 प्लस का प्लस हो गया b स्क्वायर y हो गया बराबर में कितना c स्क्वायर। अगर इसको इससे इंटू करेंगे तो सर, तो हम इसको इससे इंटू अगर करवाते हैं तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और नीचे वाला जैसे था a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 प्लस ये b स्क्वायर y हो गया इक्वल टू कितना का c स्क्वायर। ये प्लस उधर जाएगा क्या हो गया माइनस, तो b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर माइनस का, अगर माइनस कर लेते तो a पे स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये ना हो गया। अब माइनस का कितना हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बाय में नीचे जो दिया हुआ था वो मेरे पास a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, ये चीज़ दिया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे बात करते तो इसके पास कुछ नहीं तो 1 तो होगा सर, तो 1 तो होगा। जब हम इसको इससे बैलेंस करवाते हैं तो क्या मिलेगा सर, तो देखिएगा तो b स्क्वायर y हो गया, इधर से एलसीएम लेंगे तो कितना, तो a पे पावर 4 और माइनस का b पे पावर 4, ये बचा हुआ है सर। अगर ये मेरे पास बचा हुआ है थोड़ा सा देख लीजिएगा तब फिर हम कुछ कर लेंगे। ये चीज़ बचा हुआ है, जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो दोनों से इंटू होगा, तो हम a पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर और माइनस b पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर कह सकते हैं, और माइनस से इंटू करवाएंगे तो a स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यही ना हो गया। और माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना हो गया डी स्क्वायर। अगर बात करते हैं सर तो कुछ कटेगा क्या, अगर ये कुछ कट गया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, अगर मेरे पास यहाँ पे अगर ये कुछ कट गया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास a स्क्वायर का वैल्यू आ गया और अब हमको बनाना है a स्क्वायर, आंसर जो आना चाहिए y का वैल्यू निकालना चाहिए। तो y का वैल्यू बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ कट जाता तो ज़्यादा बेस्ट होता, पर यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है, तो मेरे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सर, अगर मेरे पास कहीं गलती तो नहीं की है ना, मेरे पास a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वेशन दिया हुआ था, b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। x का वैल्यू जो आना चाहिए सर a स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर बैलेंस का बात करते तो इस दोनों को जोड़ेंगे सर, क्वेश्चन सही है क्या, पहले देखने दीजिए, तो क्वेश्चन हमको देखने दीजिए सर। मेरे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है सर। तो मेरे पास ये चीज़ बन रहा था, तो हाँ यहाँ पे गलत किए सर, यहाँ पे गलती हो गया था, क्योंकि हम बैलेंस जो करवाए तो a स्क्वायर से a पे पावर 4, a स्क्वायर से किए तो b स्क्वायर y हो गया, a स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो गया, तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था कितना, क्योंकि अगर हम a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर और c स्क्वायर होना चाहिए,
यहीं पे बोले तो कहीं गलत कर रहे थे। ए स्क्वायर और ये कितना सी स्क्वायर, बी से इंटू के तो सही है, यहाँ पे हमको कितना सी स्क्वायर के जगह पे कितना होना चाहिए डी स्क्वायर के जगह पे, तो यहाँ पे भी सर गलत हो गया। तो यहाँ पे जो होगा वो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी जो होगा वो कितना हो गया, यहाँ पे गलत। अगर यहाँ पे बात करते ये पूरा गलत हो गया, थोड़ा सा सर बाबू कैलकुलेशन में गलती हुआ। ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, तो ये सर बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, इंटू में था तो कितना हो गया ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4। थोड़ा सा यहाँ पे जब हम इंटू करवाए थे तो ए स्क्वायर को अगर सी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। जब इस दोनों को ऐड किए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर हो गया, और जो इंटू में था वो डिवाइड में हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सर, तो यहाँ पे हम इसको सही से फिर किए हैं और आपको बता रहे हैं सर। जब ये ऐसा दिक्कत होता है, कभी कभी गलत हो जाता है इंटू में, तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो मेरे पास देखिएगा कहाँ का गलती हुआ। यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए ए स्क्वायर, यहाँ पे भी जो होगा सर ये गलत हो गया। अच्छा हम पूरा इरेज ही करके बता रहे सर, यहाँ से पूरा इरेज ही कर दे रहे हैं क्योंकि गलत हो गया तो फिर से सुधार लेंगे। चले देख लेते, अभी x का वैल्यू कितना लेते सर ए स्क्वायर और कितना लेते ये x का वैल्यू लाए थे जाके ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब सही है सर, अगर हम इंटू करवाते तो ए पे पावर 4 इंटू सी का स्क्वायर, इसको इससे इंटू कराएंगे तो ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर हो गया। नीचे ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 प्लस का बी स्क्वायर और y इक्वल टू कितना सी स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो उधर जगह क्या हो गया माइनस, तो बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया सर ए पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना डी का स्क्वायर, बाई नीचे ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, इसके नीचे एक ये बी स्क्वायर वाई इक्वल टू अगर एलसीएम लेते तो ए पे पावर 4 इंटू बी पे पावर 4, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया ए पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो बी पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर, माइनस से अंदर इंटू करवाएंगे तो ए पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना डी स्क्वायर, यही ना बचेगा। अगर मेरे पास इससे ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो अब मेरे पास कितना बचा हुआ है सर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इस दोनों कैंसिल हो गया तो मेरे पास ये बी स्क्वायर हो गया y, अगर हम इसको पहले सरिया लेते तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना हो गया सर, और कितना हो जाएगा डी का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इंटू कितना हो गया डी का स्क्वायर लिखे सर, ठीक है। और इसको बाद में लिख लेते बी पे पावर 4 इंटू सी स्क्वायर, बाय नीचे ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, तो ये बी स्क्वायर वाई हो गया, दोनों से कितना सर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कॉमन ले क्या, अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर और डी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर निकाल चुके तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचा, वाई नीचे ए पे पावर 4 माइनस का बी पे पावर 4, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और ये वाई इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पे पावर 4 माइनस का बी पे पावर 4, ये रहा आपका आंसर। तो थोड़ा सा इसमें समय लग गया क्योंकि थोड़ा सा इस पे गलती हो गया था, तो उस गलती को हमने सुधार दिया और आपका ये रहा क्वेश्चन। गलती ये हुआ था कि जब हम इंटू करवा रहे थे सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से जब अगर इंटू करवाते तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर होता और हमने डी स्क्वायर लिखा था, जो कि सुधार के आपको सही से बताए। आज का ये क्वेश्चन अच्छा था सर, थोड़ा सा लॉन्ग था, समझने का क्वेश्चन था, पर मेरे के छोटा सा मिस्टेक के कारण थोड़ा समय लग गया। पर अब बात अगर आप फिर से अगर इस वीडियो को थोड़ा सा बैक से फिर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमको फिर से मैसेज कीजिएगा, फिर आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि भैया हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो ये क्वेश्चन को हम फिर से आपको समझा के बताएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो फिर से हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्विंग कर देंगे और तब आपको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बताएंगे। तो बढ़ते
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं समझ में आया तब सर, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। जब अगला क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ है सर, थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे। अभी आपके पास x बाई ए दिया हुआ है प्लस का y बाई बी दिया हुआ है, इज इक्वल टू हमको जो दिया हुआ है सर a प्लस बी दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x बाई ए स्क्वायर प्लस का y बाई बी स्क्वायर, और इधर से हमको जो दिया हुआ है इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो आपसे x और y के वैल्यू को पूछा है सर, दोनों प्लस में, दोनों प्लस में। चलिए सर, अगर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये a और b बनेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल तो bx, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल तो a y, यही हो गया। बराबर का a प्लस बी हो गया। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब क्रॉस करेंगे तो ये मेरे पास bx प्लस कितना ay, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो a स्क्वायर, ये b हो गया प्लस a का b का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया सर। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। जब हम इस दोनों का एलसीएम लेते हैं सर, जब हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना आता है, तो यहाँ पे जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर x, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर कितना हो गया y, बराबर 2/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर कह सकते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन सेकेंड हो गया। जब दोनों इक्वेशन का बात करते हैं यहाँ पे तो b स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस का a स्क्वायर y हो गया। और यहाँ पे बराबर में कितना 2ab का स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वेशन सेकेंड। तो आपको बैलेंस करना है सर। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर से और ऊपर वाले वैल्यू को नीचे से इंटू करते हैं। जब ऊपर देखेंगे मेरे पास a था और नीचे मेरे पास a स्क्वायर था, तो ऊपर 2 गो a था, नीचे 1 गो a, तो ऊपर a से इंटू करवा देते हैं और नीचे 1 से इंटू। जब a से इंटू करवाएंगे तो a b x कह सकते हैं, a स्क्वायर y हो गया। a से इंटू करेंगे तो a क्यूब b हो जाएगा, a से इंटू करेंगे तो कितना a स्क्वायर b स्क्वायर। जब 1 से इंटू करवाएंगे तो ये मेरे पास b स्क्वायर x प्लस कितना a स्क्वायर का y, इधर से 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, यही ना बनेगा। चलिए सर, इतना हो गया। अगर बात करेंगे तो दोनों प्लस में तो घट सकता है सर, अगर घटाएंगे तो किसको घटाएंगे सर, a स्क्वायर वाला सेम वाला कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास a b x बचेगा माइनस का b स्क्वायर x, ये ना बचा। इधर से तो a क्यूब b हो गया प्लस का a स्क्वायर और b स्क्वायर, माइनस का साइन लगेगा तो माइनस 2a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, यही बचा सर। जब ये चीज़ बचा तो हमको x का वैल्यू को निकालना है सर। तो x के वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर x के वैल्यू को अगर निकालना है तो देखेंगे दोनों के पास x था और दोनों के पास b भी था, कॉमन ले लिए तो इसके पास a बचेगा, इसके पास माइनस का क्या b बचेगा, यही ना बचेगा, क्योंकि b दोनों से हम निकाले। जैसे ही अगर हम दोनों से b निकाले तो दोनों से x बाहर निकला, तो एक के पास x बचेगा, a बचेगा, तो दूसरे के पास क्या बचा, b बचा। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अगर देखिएगा तो 2 गो में से a गो तो घट जाएगा सर, तो a क्यूब b बचेगा और 2 में से 1 को घटाएंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर बचेगा। अगर यहाँ पे bx का bx हो गया, a माइनस b हो गया। इधर से अगर यहाँ पे करते हैं सर, दोनों से तो हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दोनों से b भी कॉमन ले सकते हैं सर। तो b कॉमन ले लेंगे तो इसके पास a गो b था, निकल गया, 3 गो a था, 2 गो निकाले, a तो बचा होगा। इसके पास 2 गो a निकल गया तो a गो तो b बचेगा। यहाँ पे भी a माइनस b और a माइनस b से कट गया और ये b से ये भी कट गया, तो x का वैल्यू क्या मिला सर, a का स्क्वायर, ये x का वैल्यू आया। जब x का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशन में बात करेंगे तो हम इक्वेशन कितना लेते हैं सर, सेकंड लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी ले सकते हैं। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट जो दिया हुआ था समीकरण 1, तो समीकरण 1 में जो दिया हुआ था तो ये दिया हुआ था bx प्लस कितना ay इज इक्वल टू मेरे पास a स्क्वायर b प्लस का कितना दिया हुआ था a b स्क्वायर दिया हुआ था। अभी हमने जो लाया वैल्यू सर वो x का लाया था, तो जहाँ पे x है वहाँ पे a स्क्वायर इंटू b लिख सकते हैं प्लस का ay, इधर से भी a स्क्वायर b प्लस का कितना हो गया a b स्क्वायर हो गया।
तो ये देखेंगे तो ए स्क्वायर बी से इससे ये कटेगा सर, तो ए वाई इंटू सर ए बी स्क्वायर हो गया, तो ए से ए बी कैंसिल, तो वाई का वैल्यू कितना बना सर, बी का स्क्वायर। तो ये रहा मेरा आज का भी क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन में अब जो बढ़ते अगले क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं सर इसी टाइप का, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में सर, जब वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी लैंग्वेज को पढ़ के हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कि आपको जो दिया हुआ था, जब आप अपने एनसीईआरटी के बुक, जब ओल्ड वाले बुक को देखेंगे सर, न्यू की बात नहीं कर रहे, जब वो जो पुराना वाला बुक चल रहा था सर, उसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ था वो बहुत अच्छे बुक था सर, उसमें अच्छे से चीजों को समझाया था। खैर, पर अभी जो हम जो सीखेंगे कल से, जो आपको अगला जो स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे एक्सरसाइज हम लोग क्या बोलते हैं 3.1 वो ग्राफ है, और 3.2 में भी थोड़ा सा क्वेश्चन ग्राफ का है थोड़ा सा ही, तो हम 3.3 से सीरियस होके 3.6 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहां पे क्वेश्चन को आपको ये पढ़ के बताना होगा कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि दो अंकों संख्याओं का योग, ऐसे मान लेते हैं कि दो संख्या का योग 16 है और अंतर कितना दिया हुआ सर 4 है, तो पहले दोनों संख्या ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे वो वहां पे सीखेंगे। तो चलते एक क्वेश्चन आज का और है सर, वो भी बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए सर, आज का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मिला, चलिए सर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सर 6 है और ए एक्स प्लस बी वाई है, ए एक्स प्लस बी का वाई है, ब्रैकेट से बंद है, बराबर में जो दिया हुआ है वो 3a प्लस 2b दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, हाँ, और फिर 6 है, bx माइनस ए वाई दिया हुआ है, और इक्वल टू में जो हमको जो दिया हुआ है 3b माइनस 2a, 3b माइनस 2a, ये चीज़ हमको क्वेश्चन दिया हुआ है सर। हाँ देख लेते हैं, 6 ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस 2b, और 6 ब्रैकेट में बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू कितना है 3b माइनस 2a, यही है, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे सर, तो इसको जब हम इससे इंटू करवाएंगे तो हम 6ax कह सकते हैं, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो हम इसको भी 6b और y कह सकते हैं सर, और ये मेरे पास 3a प्लस कितना 2b हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी इसको इससे इंटू करेंगे तो हम 6bx कह सकते हैं, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो 6ay कह सकते हैं, बराबर में 3b और माइनस का 2a, ये मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ था सर मेरे पास 6bx माइनस 6ay इज इक्वल टू 3b माइनस का 2a, ये इक्वेशन दिया हुआ था सर। अगर इसमें हमको किसी को भी बैलेंस करना हो तो y को बैलेंस करने के लिए ऊपर a से नीचे b से, अगर हम ऊपर a से और नीचे b से इंटू करवाते तो a से इंटू करवाएंगे तो 6a स्क्वायर x हो जाएगा, 6aby हो जाएगा, और a से इंटू करवाएंगे तो 3a स्क्वायर हो गया, और b से इंटू करेंगे तो 2ab कह सकते हैं, नीचे b से इंटू करवाएंगे तो 6 हो गया, b स्क्वायर और x हो गया, b से इंटू करवाएंगे तो 6aby हो जाएगा, ये ना हो गया, ऊपर प्लस है सर, और इसको इससे इंटू करवाएंगे तो 3b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये ना बचेगा। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो 6 का a स्क्वायर x प्लस का 6b स्क्वायर x हो गया, ये 3a स्क्वायर प्लस का 2ab हो गया, प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, तो प्लस और ये माइनस कैंसिल,
यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, अगर 6 और हम x कॉमन ले लेते तो a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। यहाँ से सर अगर दोनों से अगर हम 3 कॉमन ले लेते तो a स्क्वायर का प्लस का b स्क्वायर, ये ना बचेगा। इससे ये चीज़ और से ये चीज़ कैंसिल, 3 के टेबल में 2 बार में 6 कैंसिल, तो मेरे पास 2x बराबर 1 बचेगा। तो x का वैल्यू हम 1/2 कह सकते हैं। ये x का वैल्यू निकला। तो x का वैल्यू निकला। अब हमको किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसका निकालना है सर, y का। तो y का निकालने के लिए चाहे आप 1 का यूज कर लीजिए चाहे 2 का यूज कर लीजिए। चलिए सर हम लोग किसी का भी यूज कर लेते हैं। तो ये जो मेरा पास निकला है सर, x का वैल्यू निकल चुका है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण को यूज कर सकते हैं। तो किसका यूज कर लेते हैं, तो समीकरण 1 का ही यूज करते हैं। आपको जस्ट बताया कि समीकरण 1 का वैल्यू जो दिया हुआ था वो कितना है सर, 6ax है प्लस का 6by है और इधर से 3a प्लस का 2b दिया हुआ है। तो अभी x का वैल्यू हम लोग जो लाए थे 1/2 लाए थे, प्लस का 6by हो गया, इधर से 2b हो गया। चलिए सर 2 के टेबल में ये 3 बार में कटेगा, तो 3a प्लस का 6by इक्वल टू कितना हो गया, 2b हो गया। तो अच्छा प्लस में ये भी दिया होता, प्लस में ये भी दिया होता सर, तो ये 3a प्लस का 2b हो गया। यहाँ भी कितना हो गया, 3a प्लस कितना 2b। अगर 3a से 3a कैंसिल हो गया तो 6by इक्वल टू कितना हो गया, 2b। b से b भी कटेगा, 2 के टेबल में ये 3 बार में कटेगा। तो 3y इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो y का वैल्यू कितना 1/3। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े सब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सर, सब अच्छा क्वेश्चन था। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर, आपको वो इक्वेशन बनाने के लिए सिखाएंगे सर, वो थ्योरी बेस्ड होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी अगर आपको इस सब क्वेश्चन का और भी प्रैक्टिस करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9122507170 पे मैसेज कीजिए, हम आपको इसका PDF भेजेंगे। आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मैसेज करेंगे, हम उसका वीडियो बना के आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी ही, गुड बाय। आज के लिए हम लोग इतनी ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर।